नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल क्या एक व्यक्ति है या एक सोच है? ज़्यादातर लोगों का कहना है कि वह एक सोच है, ईमानदारी की सोच है, पब्लिक को सर्विसेज कैसे देना है वह एक सोच है, पब्लिक के लिए जीना है, देश के लिए समर्पित है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब एक्साइज पॉलिसी के तहत जो ये केस है, जो ईडी ने बार बार उनको सम्मन्स देकर बुलाया, अब ये दरअसल उनको गिरफ्तार ठीक लोकसभा के इलेक्शन से पहले क्यों? सबसे बड़ा सवाल जनता यह भी पूछ रही है। लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हुए कुछ दिनों पहले और सडनली अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले क्यों? यह एक जनता के मन में सवाल है। देश के जाने माने पत्रकार वह भी यह सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आप सभी यह समझ रहे होंगे कि जिनके ऊपर भी ऐसे केसेस लगते हैं या जो बड़े बड़े नेता यह केस के तहत, यह सेक्शन PMLA एक्ट के तहत जेल में जाते हैं तो वो बाहर आसानी से नहीं निकलते हैं। आप सब भी यह सोच रहे होंगे, दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, अगर ये लगती है तो ये सीरियस एलिगेशन माना जाता है। हाल ही में थोड़ा समय पहले एक चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, वो जेल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, वह भी जेल में हैं। देखिए, यह जो धारा है, यह धारा का जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक एक महीना पहले यह धारा के बारे में बोला था। सेक्शन 45 PMLA एक्ट का सेक्शन 45। देखिए, यह जो धारा है, दरअसल इसमें माना जाता है ये संगीन आरोप है। अगर ये धारा लगती है, केस बनता है, ये एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सीरियस एलिगेशन, और दोषी नहीं होना ये खुद आरोपी को साबित करना पड़ता है। अदरवाइज केसेस में अलग सिचुएशन होती है। इसलिए इसमें जो है बेल आसानी से नहीं दी जा सकती। इसलिए यह धारा जो है सीरियस एलिगेशन, संगीन आरोप ऐसे माना जाता है। बताया गया है कि कोर्ट को बेल देते वक्त भी यह ध्यान में रखना है कि एक्यूज्ड आरोपी सच में गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, और अगर वो बेल पर आता है तो वो फिर से यह ऑफेंस जो है दोहराएगा नहीं। ये अगर बेल जो है देनी है तो ये जो बातें हैं समझनी है। बताया जाता है कि अब तक ईडी ने 5200 के अराउंड अप्रॉक्स केसेस जो हैं दर्ज किए, लेकिन प्रूविंग करना सिर्फ 25 केसेस, 25 से 30 के बीच में 5200 केसेस हुए सिर्फ, और प्रूविंग आप परसेंटेज देखेंगे तो कितना है? सिर्फ 25 केसेस। तो सवाल जनता की तरफ से यह भी उठ रहा है कि क्या ऐसे मशीनरीज को इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए? जहां हमारे देश में लोकशाही है, संविधान हमारा, भारत का संविधान ही भारत को चलाता है, चाहे कोई भी हो, राजनेता हो, प्रजा हो, मशीनरी हो, जुडिशरी हो, हमारा भारत का संविधान जो है वो चलाता है। संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, और इस संविधान ने हमारे देश को लोकशाही का दर्जा दिया है, डेमोक्रेटिक बनाया है, जहां लोग जो कहेंगे, प्रजा जो कहेगी वैसा होगा, वैसी सत्ता होगी, वैसा सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ
अगर विपक्षी नेताओं को या विपक्षी नेताओं के ऊपर अगर ऐसे सभी को जेल में डाला गया तो क्या हमारे देश का भविष्य या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? ऐसे सवाल जनता उठा रही है, ऐसे सवाल देश के जाने माने पत्रकार उठा रहे हैं। अब सवाल तो यह भी उठता है कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल निशाने पर क्यों उनको निशाना? शायद यह कम लोगों को पता है या आपको कम पता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बना ली, कम से कम समय में। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी है ना दूसरी कोई पार्टी। आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में ऐसे बस रही है। क्यों? अब वो निशाने पर क्यों? दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो करके दिखाया है, अब तो वो दूसरी सरकारें, दूसरी पार्टियां कॉपी करने लगी है। यहाँ तक कि सिंगापुर से मिनिस्टर्स ने दिल्ली में विज़िट किया कि क्या हो रहा है दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को 5 स्टार स्कूल में बदला गया। ग्रीन बसेस चलाई जा रही हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए जो है फ्री हैं, लाइट फ्री है कुछ यूनिट्स तक, पानी फ्री है कुछ लीटर्स तक। ऐसे करके जो सत्ता ही लोगों को सौंपी जा रही है कि लोग ही चलाएं, लोग ही समझें, यह बात किसी को हजम नहीं हो रही है। एक और बात है, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 97% मैंडेट दिया, जो कि किसी पार्टी को नहीं मिला। मतलब 100 एमएलए में से 97 एमएलए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के। इतना मैंडेट किसी को नहीं मिला। और ये सबसे सोचने वाली बात है कि क्यों टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। देखिए, आम आदमी पार्टी के महिला नेता आतिशी जी ने क्या कहा, सुनिए। कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। देखिए, हाल ही में देश के जाने माने पत्रकार ने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी के भी बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। पहली बार हुआ है विपक्ष पार्टियों के नेताओं को अगर ऐसे ही जेल में डाला गया तो हमारे देश का लोकतंत्र किस कदर सुरक्षित है आप समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। अब समझने वाली बात यह है, क्या गिरफ्तार होना आरोप साबित होता है? नहीं, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसीजर है, यह ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारे देश के कई गणमान्य नेता जो है जेल में जा चुके हैं। अगर मैं बात करूं अरुण जेटली साहब की, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरजेंसी के दौरान 19 मंथ्स जेल में रहकर आए हैं। देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा जी काफ़ी साल जेल में रहकर आई हैं। जयललिता जी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष थे जो। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं जो जेल जाकर आए हैं, लेकिन आरोप सिद्ध होना अलग बात है। और इस केस में मैंने आपको बताया कि ये संगीन आरोप है, इसलिए बेल मिलना एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए
अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, ये भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है जो मुझे संविधान देता है। संविधान जो फंडामेंटल राइट्स देता है उससे किसी को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर भारत सरकार छीनती है किसी का तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आप जा सकते हैं। दूसरे देश आपके फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ उठा सकते, कार्रवाई कर सकते। इतना पावर है ह्यूमन राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में। लोकशाही का मतलब समझिए दोस्तों, हमारा भारत देश लोकशाही का देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां लोगों की सोच विचार को फ्रीडम है, उसे बचाइए। अपने वोट की कीमत समझिए, वोट को समझिए आप, और वोट करने से पहले एक दिन पूरा सोचिए क्या करने जा रहे हैं। आपका भविष्य आपके हाथों में है। हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया है, हमें उस रास्ते पर चलना है। इसलिए वोट की कीमत समझिए, लोकशाही को बचाएं, हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाएं। आपके हाथ में है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, और फिर आप निर्णय लें कि कौन सही है कौन गलत है। इस अवेयरनेस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो के कमेंट में आप बताइए लोकशाही की सुरक्षा हमें करनी चाहिए कि नहीं। वीडियो में कमेंट करके बताइए आप, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि क्या वोट का सही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।